राधे राधे। दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज है शिक्षक दिवस। हमारी शिक्षा किस तरफ जा रही है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आजकल शिक्षा का उद्देश्य है एकमात्र पैसा कमाने वाला एक रोबोट बनाना। बच्चे को एक रोबोट बना दो जो 5 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के पैकेज पे नोट छाप सके, रबर स्टैंप की तरह। जब तक हम इस मनोवृत्ति से, विचारधारा से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा का उद्देश्य है सविद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्त करे। किंतु आज हम पढ़ते हैं कि फलाने फ्लैट में बड़ी नामी गिरामी कंपनी के जो मालिक थे वो रह रहे थे और उनका शरीर सड़ गया क्योंकि उनका एक बेटा हॉलैंड में है, एक बेटा इंग्लैंड में है। वो देखने नहीं आ पाए पिता को अपने। कैसा लगता है सुन के, पढ़ के, देख के? मन में दर्द होता है। किंतु इस समाज को तैयार किसने किया है? हमने किया है। सविद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्त करे। मुझे बहुत अच्छे से याद है 6वीं क्लास का सुभाषितानी का श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रता धनाद मापनोति धनाद धर्मस्तता सुखम। विद्या विनय देती है। विनय में सारी योग्यताएं हैं। एक दूसरे के, माता पिता भाई बहन के तो ठीक है, पड़ोसी के और एक जीव के, एक कुत्ते और बिल्ली के दर्द को समझने की योग्यता विनय से आती है। आज क्या विनय संपन्न है आज के बच्चे, या आज की शिक्षा क्या उन्हें विनय संपन्न बना रही है? मुझे तो नहीं लगता। एक कहानी के माध्यम से आप और हम इस बात को देखते हैं। एक सोसाइटी की 4 महिलाएं सब्जी लेने के लिए अपनी सोसाइटी से बाहर निकली। सब्जी लेते हुए वो आपस में बात करने लगी। उनमें से एक ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गायक है। दूसरी ने कहा मेरा बेटा बहुत ताकतवर पहलवान है, उसने ब्लैक बेल्ट हासिल किया कराटे में। तीसरी ने कहा कि मेरे बेटे के 99.9% थे पिछले साल 10वीं में। चौथी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप थी। उनके साथ में एक वृद्ध महिला भी थी। सब्जी लेके वो वापस अपनी सोसाइटी की तरफ मुड़ी। एक युवक सुरीला गाना गाते हुए निकला। उनमें से एक ने कहा कि ये मेरा बेटा। थोड़ी देर बाद एक युवक हट्टा कट्टा सा उनके सामने से गुजरा। दूसरी महिला ने कहा कि ये मेरा बेटा। थोड़ी देर बाद एक पढ़ाकू जैसा दिखने वाला लड़का जो कुछ मोटा सा कांच लगाया था सामने से निकला। तीसरी ने कहा ये मेरा बेटा। अचानक से सोसाइटी के बाहर एक युवक आया और उसने अपनी मां के हाथों से थैला लिया सब्जी का और वो आगे आगे चलने लगा। अब उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि किसका बेटा श्रेष्ठ है, किसका बच्चा श्रेष्ठ है। साथ में चलने वाली एक वृद्ध महिला से उन महिलाओं ने पूछा कि मां जी, आपने हम सबके बेटे देखे, आपको किसका बेटा श्रेष्ठ लगा? इस पर उस वृद्ध महिला ने उत्तर दिया कि तुम तीनों के बेटे तो मैंने देखे ही नहीं। मैं केवल एक ही बेटे को जानती हूं जिसने अपनी माता के भार को हल्का किया है, जिसने अपनी मां के हाथ से सब्जी से भरा हुआ थैला ले लिया। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता पात्रता धनाद मापनोति धनाद धर्मस्तता सुखम। शिक्षकों के हाथों में इस देश का भविष्य है। उन्हें रोबोट नहीं, मनुष्यों को तैयार करना है। इसी संबंध में एक कथा हमारे पुराणों में आती है, उपनिषदों में आती है। महान ऋषि के पुत्र अपनी शिक्षा प्राप्त करके वापस आए तो उनके पिता ने उनसे पूछा कि अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाओगे या फिर विवाह करके जीवन के कार्य में संलग्न होगे? इस पर उस ऋषि पुत्र ने कहा, बड़े गर्व से कहा कि पहले मैं जनक की सभा में चल रहे शास्त्रार्थ को जीत लूं, उसके बाद सोचा जाएगा। ये बात जब ऋषि ने सुनी तो उनके मन को धक्का लगा। वो समझ गए कि बेटा मर्म को नहीं समझ पाया, केवल शब्दों को पकड़ लिया, जैसा आजकल हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। कितने परसेंट? 90। अरे इतने कम? चंदूलाल ने घर की साफ सफाई करते हुए जब वो लाफ्ट को झाड़ रहे थे तो एक अंक सूची नीचे गिरी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे इतने 45%, और गणित में तो 40 नंबर से भी कम है। आने दो बालक को, ये पता नहीं क्या करते रहता है। 10वीं में उनका बच्चा था।
जैसे ही उनका बच्चा वापस आया और उन्होंने उठाई बेंत और पीटना शुरू किया, और इतने कम नंबर आए और ऐसा और वैसा। थोड़ा जब उनकी मार कुछ शांत हुई और बच्चा कुछ बोलने लायक हुआ, तो उनके बच्चे ने बोला कि पापा, वो अंक सूची तो देख लो ध्यान से, वो मेरी नहीं है, आपकी है। जितने असफल लोग हैं वो अपनी पूरी अतृप्त कामनाओं को अपने बच्चों के ऊपर लाद के उनको गधा बना देना चाहते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उनको अपना जीवन जीने दो। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता, पात्रता धनात् मापनोति, धनात् धर्मस्तु सुखम। ऋषि ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, बताया कि बेटा, ज्ञान, असली ज्ञान जो है वो इन शब्दों में या जीत हार में नहीं है। असली ज्ञान है संवेदना में। दूसरे मनुष्य की पीड़ा को यदि हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम वास्तव में मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो कृपया कर संवेदनशील बनिए, अपने बच्चों को भी संवेदनशील बनाइए। शिक्षक दिवस की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।